नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कल्चरल वाइब्स जर्नी चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर के अद्भुत स्थलों की जानकारी। आज हम भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से धनी राज्य उड़ीसा की यात्रा पर ले चलेंगे। समुद्र तटों से लेकर प्राचीन मंदिरों और विविध वन्य जीवों तक, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो अपनी खासियत से हर यात्री का दिल जीत ही लेता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उड़ीसा के शीर्ष पर्यटन स्थलों के बारे में, कैसे वहां तक पहुंचे, कहां ठहरे, प्रसिद्ध भोजन, संस्कृति, शॉपिंग, वनस्पतियां और जीव जंतु, और आपके यात्रा के लिए कुछ खास टिप्स भी। तो आइए इस शानदार यात्रा को शुरू करते हैं। प्लानिंग योर ट्रिप टू उड़ीसा। उड़ीसा यात्रा की योजना बनाने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें समझनी होंगी ताकि आपकी यात्रा सुगम और सुखद हो सके। बेस्ट टाइम टू विजिट। उड़ीसा घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है, जब मौसम ठंडा और सुहावना होता है। इन महीनों में आप यहाँ के त्योहारों का भी लुत्फ उठा सकते हैं, जैसे कि रथ यात्रा, जो जगन्नाथपुरी मंदिर का एक प्रमुख पर्व है, और मकर संक्रांति। गर्मियों में मौसम यहाँ काफी गर्म होता है, इसलिए उस समय यात्रा करने से बचना चाहिए। सर्दियों में मौसम का अनुभव और आसपास की हरियाली यात्रा को और भी यादगार बनाते हैं। ट्रैवल ड्यूरेशन। अगर आप उड़ीसा के प्रमुख स्थलों के पूरी तरह से आनंद लेना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम 7 से 10 दिन का समय होना चाहिए। इससे आप भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क और चिल्का जैसी जगहों पर जानकर इसके बारे में और भी जान सकेंगे। बजट। उड़ीसा की यात्रा में आपके बजट पर काफी कुछ निर्भर करेगा। एक साधारण बजट यात्रा में 8,000 से 12,000 रुपए प्रति व्यक्ति तक खर्च हो सकता है, जिसमें कि परिवहन, होटल और खाने का खर्च शामिल है। वहीं लग्जरी यात्रा के लिए 20,000 रुपए से या उससे अधिक का बजट आप अवश्य रखिए। चलिए बात करते हैं हाउ टू रीच उड़ीसा। उड़ीसा पहुंचने के कई तरीके हैं, जिनमें से आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं। बाय एयर। उड़ीसा का प्रमुख हवाई अड्डा भुवनेश्वर की बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों से यहाँ सीधी फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। यहाँ हवाई अड्डा राज्य के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे कि यह एक सुविधाजनक विकल्प है। हवाई यात्रा का खर्चा थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन यह समय की बचत भी करता है। बाय ट्रेन। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन उड़ीसा का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से नियमित ट्रेनें यहाँ आती हैं। यह एक आरामदायक और किफायती विकल्प हो सकता है, जो लंबी यात्रा के लिए उपयुक्त है। रेल यात्रा आपको राज्य के खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेने का मौका भी देती है। बाय रोड। उड़ीसा देखने के लिए अन्य राज्यों से नेशनल हाईवे द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बस, टैक्सी या फिर आप अपनी पर्सनल कार से भी उड़ीसा पहुंच सकते हैं। राज्य के भीतर यात्रा करने के लिए बसें और टैक्सी भी उपलब्ध हैं। यह विकल्प उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपना वाहन चलाना पसंद करते हैं और सफर का आनंद लेते हैं। वेयर टू स्टे। उड़ीसा में ठहरने के लिए आपको बजट के अनुसार कई विकल्प मिल सकते हैं। यदि आप कम बजट में यात्रा कर रहे हैं, तो बजट फ्रेंडली ऑप्शंस के लिए पुरी में कई गेस्ट हाउस और होम स्टेज उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 500 से 1,500 रुपए प्रति रात तक की होती है। भुवनेश्वर और कटक में भी ऐसे ही किफायती होटल्स उपलब्ध हैं, जो आपके बजट में आसानी से आ सकते हैं। ये जगह आपकी यात्रा के खर्च को कम करेंगी और साथ ही आरामदायक भी हैं। लग्जरी होटल्स की बात करें तो जो लोग एक शानदार अनुभव चाहते हैं, उनके लिए भुवनेश्वर और पुरी में कई अच्छे रिजॉर्ट्स और होटल्स हैं, जिनकी कीमत 4,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की हो सकती है। ये होटल बेहतरीन सुविधाओं के साथ आते हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल, स्पास और उच्च स्तरीय सेवा, जो आपकी यात्रा को शानदार बना सकती है। चलिए जानते हैं बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन उड़ीसा। कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध स्थान है और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह 13वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था और इसका अद्भुत वास्तुकला इसे देश भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाती है। सूर्य देवता को समर्पित इस मंदिर का रथ आकार का निर्माण और इंट्रिकेट कार्विंग्स इसे एक अद्भुत अनुभव बनाते हैं। टिकट्स की बात करें तो भारतीयों के लिए टिकट की कीमत 40 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 600 रुपए तक होती है। टिप्स: सुबह जल्दी जाएं ताकि भीड़ से बच सकें और अच्छे फोटोग्राफ्स ले सकें। शाम को भी यहाँ सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य देखने लायक होता है। जगन्नाथ टेम्पल पुरी।
पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है और भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष महत्व रखता है। यहाँ हर साल लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध रथ यात्रा एक विशाल और भव्य त्योहार है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु शामिल होने आते हैं। एंट्री फी की बात करें तो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, जिससे हर वक्त भक्त यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। टिप्स: अगर आप रथ यात्रा के समय यहाँ जाएं तो इस भव्य आयोजन का अनुभव अवश्य करिए। सुबह जल्दी जाएं ताकि दर्शन आसानी से हो सके। चिलिका लेक एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। चिल्का झील पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अनमोल स्थान है। सर्दियों में यहाँ प्रवासी पक्षियों का झुंड देखने को मिलता है, जिससे यह स्थान और भी खास बन जाता है। टिकट्स की अगर बात करें तो चिल्का झील में बोटिंग का शुल्क 500 से 2000 रुपए प्रति व्यक्ति के बीच होता है, जो बोट के प्रकार और दूरी पर निर्भर करता है। टिप्स: यहाँ सुबह जल्दी जाएं ताकि पक्षियों का शानदार नजारा देख सकें। यह स्थान सर्दियों में जाने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि उस समय प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। धौलीगिरी एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद शांति का संदेश दिया था। यहाँ एक बौद्ध स्तूप और शिलालेख भी है जो उस समय की घटनाओं की याद दिलाते हैं। यहाँ से आसपास की हरियाली का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखता है। एंट्री फी की अगर बात करें तो धौलागिरी में प्रवेश निःशुल्क है। नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क नंदनकनन प्राणी उद्यान भुवनेश्वर के पास स्थित एक प्रमुख आकर्षण है, जहां आप सफेद बाघ और कई अन्य दुर्लभ वन्यजीव देख सकते हैं। यह बच्चों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक विशेष अनुभव है। टिकट्स की बात करें तो भारतीयों के लिए 50 रुपए और बच्चों के लिए 10 रुपए का टिकट होता है। टिप्स: ध्यान रखें कि यह जगह मंगलवार को बंद रहती है। यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी रोचक गतिविधियां हैं जिन्हें परिवार के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। चलिए जानते हैं उड़ीसा के कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। उड़ीसा की संस्कृति में विविधता और समृद्धता का संगम देखने के लिए मिलता है। यहाँ के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बेहद गर्व के साथ संजोए हुए हैं। उड़ीसी नृत्य और उड़ीसी संगीत उड़ीसा की खास पहचान है। उड़ीसी नृत्य भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जिसमें अत्यंत सौम्य और ग्रेसफुल मूवमेंट्स होते हैं। इस नृत्य का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ही अधिक है और इसे मंदिरों में विशेष अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। उड़ीसा के विभिन्न पर्व और त्योहार यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं, जैसे कि पुरी का रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति, दुर्गा पूजा, दीपावली और राजा पर्व जैसे त्योहार उड़ीसा में बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में नृत्य, संगीत और पारंपरिक भोजनों का लुत्फ लिया जा सकता है। चलिए जानते हैं फेमस क्विजीन्स ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का भोजन यहाँ की संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा है। उड़ीसा के पारंपरिक भोजनों में स्वाद और स्वास्थ्य का अद्भुत मेल होता है। कुछ विशेष व्यंजन जो कि आपकी यात्रा को यादगार बनाएंगे, उनमें से है दालमा। यह उड़ीसा का पारंपरिक व्यंजन है जिसमें दाल और सब्जियों का मिश्रण होता है। इसे चावल के साथ परोसा जाता है और इसका स्वाद लाजवाब होता है। इसमें आमतौर पर सरसों का तेल और हल्दी का प्रयोग किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। पाखला ये उड़ीसा का एक खास व्यंजन है जो चावल और दही के मिश्रण से तैयार किया जाता है। गर्मियों के दौरान यह भोजन ठंडक देता है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इसे खासकर दोपहर के समय खाया जाता है और इसके साथ तरह तरह की सब्जियां, आम का अचार और मिर्ची का स्वादिष्ट संयोजन भी मिलता है। छेना पोड़ा उड़ीसा का प्रसिद्ध मिठाई है, जिसे उड़ीसा का चीज केक भी कहा जाता है। इसमें छेना, पनीर और चीनी को मिलाकर बेक किया जाता है। यह मिठाई हर उत्सव और खास अवसर पर बनती है और यहाँ आने वाले पर्यटकों को अवश्य खानी चाहिए। माछा झोला उड़ीसा में मछली का व्यंजन बहुत ही लोकप्रिय है। माछा झोला एक टमाटर और सरसों की ग्रेवी में पकी हुई मछली का व्यंजन है जो कि बेहद स्वादिष्ट होता है। रसगुल्ला उड़ीसा का सफेद रसगुल्ला भी काफी प्रसिद्ध है। यह मिठाई उड़ीसा की पारंपरिक मिठाइयों में से एक है और दुनिया भर में काफी लोकप्रिय है। चलिए जानते हैं पॉपुलर शॉपिंग प्लेसेस ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की यात्रा के दौरान शॉपिंग करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ की हस्तशिल्प कला और पारंपरिक वस्त्र बेहद लोकप्रिय होते हैं। बंदा डंडा मार्केट पुरी यह बाजार पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास स्थित है और यहाँ से भगवान जगन्नाथ के यादगार के रूप में सुंदर हस्तशिल्प, लकड़ी की मूर्तियाँ और सजावट के सामान खरीदे जा सकते हैं। एक कमरा हाट भुवनेश्वर
के कमरा हाट में उड़ीसा के ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाई गई चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि पट्टचित्र पेंटिंग्स, सिल्क साड़ियाँ, हैंडीक्राफ्ट्स और धातु से बनी सजावटी वस्तुएं। रघुराजपुरा क्राफ्ट विलेज, यह गांव पुरी से कुछ ही दूरी पर स्थित है और यहाँ के कारीगर पट्टचित्र कला और अन्य पारंपरिक कलाकृतियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यह गांव पारंपरिक उड़ीसी कला के केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ से आप अपने घर के लिए सुंदर कलाकृतियाँ ले जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की विविधता केवल संस्कृति और भोजन तक ही सीमित नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीव भी उतने ही आकर्षक हैं। उड़ीसा के जंगल, नदियाँ और समुद्र यहाँ के वन्य जीवों को एक अद्वितीय पहचान देते हैं। सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है और यहाँ आप बाघों के अलावा हाथी, तेंदुआ, जंगली बिल्लियाँ और अन्य वन्य जीव भी देख सकते हैं। यह बायोडायवर्सिटी का एक प्रमुख केंद्र है और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अद्भुत जगह है। चिलिका लेक बर्ड सैंक्चुरी, चिल्का झील अपने पक्षियों के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर सर्दियों में साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगोज और कई अन्य प्रवासी पक्षी आते हैं। यह झील पक्षी प्रेमियों के लिए एक अद्वितीय स्थान है जहाँ कई दुर्लभ पक्षी देखने के लिए मिलते हैं। भितकर्णिका नेशनल पार्क, भितकर्णिका नेशनल पार्क अपने मगरमच्छों और मड फ्लैट्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यह जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो मगरमच्छ, सांप और पक्षियों को नज़दीक से देखना चाहते हैं। ट्रैवल टिप्स फॉर उड़ीसा, पहले से योजना बनाएं। अपने होटल की बुकिंग्स और टिकट्स पहले से ही करा लें ताकि यात्रा के दौरान असुविधा ना हो। खासकर रथ यात्रा के समय बुकिंग जल्दी करें क्योंकि उस समय भीड़ काफ़ी अधिक होती है। धार्मिक स्थलों का सम्मान कीजिए। जगन्नाथ मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों पर जाने के दौरान स्थानीय परंपराओं का पालन करें और उचित वस्त्र पहनें। कई मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। स्थानीय भाषा का थोड़ा सा ज्ञान, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। हालांकि लोग हिंदी और अंग्रेजी भी समझते हैं, फिर भी कुछ बुनियादी उड़ीसा शब्दों को ज्ञान आपको स्थानीय लोगों के बीच में आसानी से घुलने मिलने में मदद करेगा। कपड़ों का ध्यान रखिए। उड़ीसा में गर्मियों में तापमान बहुत अधिक होता है, इसके लिए हल्के और आरामदायक कपड़े साथ रखिए। सर्दियों में भी हल्का स्वेटर और जैकेट लेकर रखिए। चोरी से सावधान रहें। पर्यटक स्थलों पर आप अपने सामान का ध्यान रखिए। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अपनी कीमती सामान को संभाल कर रखिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी उड़ीसा की संपूर्ण यात्रा गाइड। उड़ीसा न केवल एक पर्यटन स्थल है बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है जो आपको जीवन में एक अनमोल अनुभव जोड़ेगा। हमने इस वीडियो में यात्रा से जुड़ी हर संभव जानकारी दी है जिससे आप अपनी यात्रा को और भी खास बना सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने दोस्तों परिवारों के साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि वे भी उड़ीसा के इस अद्भुत यात्रा का आनंद ले सकें। कल्चरल वाइब्स जर्नी के अगले वीडियो में हम किसी और अद्भुत जगह के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।